चिदंबरम के बयान पर सियासी घमासान, बीजेपी ने किया पलटवार। शुभम द्विवेदी की पत्नी ने राहुल गांधी को दिखाया आईना। पहले तो मैं इन लोगों का मानसिक स्थिति नहीं समझ पाती हूँ कि एक आपके देश में इतनी बड़ी घटना हुई, एक हिंदुस्तानी के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, एक हिंदुस्तानी, इन 26 हिंदुस्तानियों के साथ ये घटना हुई है और आप एक हिंदुस्तानी बन के नहीं सोच पा रहे हो, आप इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हो। बीजेपी बोली कांग्रेस पाकिस्तान को दे रही क्लीन चिट। जब पाकिस्तान और आतंक की बात आती है तो पाकिस्तान भी पाकिस्तान की उतनी पैरवी नहीं करता जितनी राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस पाकिस्तान की करती है। हर तर्क तैयार रहता है, हर बचाव का तरीका तैयार रहता है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बचाने के लिए सदा कांग्रेस आगे खड़ी रहती है। चिदंबरम ने कहा था, क्या सबूत है कि पहलगाम के आतंकी पाकिस्तान से थे। पहलगाम के आतंकी हमले को लेकर के कांग्रेस के नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर के राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि पी चिदंबरम ने ये कहा है कि पहलगाम के आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। इसका क्या सबूत है? चिदंबरम के इस बयान के बाद बीजेपी समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार तरीके से हमला बोलना शुरू कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर चिदंबरम के इस बयान को लेकर के पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने भी राहुल गांधी को आईना दिखाया और उनका कहना है कि हमारे यहाँ जब हमसे मिलने आए थे तब तो राहुल गांधी काफी इमोशनल हो रहे थे, लेकिन आज जिस तरीके से ये बयानबाजी नेताओं की ओर से की गई है, ये बयानबाजी करने का मुद्दा नहीं है, ये राजनीति करने का मुद्दा नहीं है। दरअसल आपको बता दें वहीं दूसरी ओर चिदंबरम के इस बयान को लेकर के विपक्ष में भी दो फाड़ नजर आ रही है। जहां एक ओर कांग्रेस पार्टी अपने नेता पी चिदंबरम के इस बयान को डिफेंड कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रियंका चतुर्वेदी और संजय सिंह जैसे नेता हैं जो कि इस बयान को लेकर के सीधे तौर पर कांग्रेस को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरीके का इतिहास पाकिस्तान का रहा है तो ऐसे में पी चिदंबरम आखिर किस तरीके की सबूत की बात कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर निवासी शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐश्वर्या द्विवेदी ने साफ तौर से कहा कि मैं इन लोगों की मानसिक स्थिति समझ नहीं पाती कि आपके देश में इतनी बड़ी घटना हो गई और आप एक हिंदुस्तानी बनकर के नहीं सोच पा रहे हैं, आप इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। सुनिए ऐश्वर्या द्विवेदी का ये बयान। पहले तो मैं इन लोगों का मानसिक स्थिति नहीं समझ पाती हूँ कि एक आपके देश में इतनी बड़ी घटना हुई, एक हिंदुस्तानी के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, एक हिंदुस्तानी, इन 26 हिंदुस्तानियों के साथ ये घटना हुई है और आप एक हिंदुस्तानी बन के नहीं सोच पा रहे हो, आप इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हो, आप इसको एक इशू बनाना चाहते हो जिसको मैं इस शब्द को बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि ये एक मुद्दा है, ये एक दर्द है, ये हम 26 लोगों का दर्द है जिससे एक नेशनल दर्द होना चाहिए, ये पूरे हिंदुस्तानियों का एक दर्द होना चाहिए। यहीं पे जब ये सारी चीजें हुई थी तब बहुत सारे लीडर्स हमसे मिलने आए थे, राहुल गांधी जी भी आए थे हमसे मिलने, वो आए थे जब हमसे मिलने, उन्होंने इतने इमोशन के साथ हमसे बात करी थी और वो इस चीज को फील कर रहे थे कि ये हम फैमिली एक टेररिस्ट अटैक को झेल के आए हैं, शुभम शहीद हुआ है उस अटैक में, वो हमारे साथ ऐसे खड़े हैं और उन्हीं के लीडर आके इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि इन लोगों को इस चीज को एक पॉलिटिकल मुद्दा बना के एक इस चीज से लड़ाई, इस चीज पे क्यों लड़ना है? आपको पाकिस्तानियों के खिलाफ लड़ना है, आपको टेररिज्म के खिलाफ लड़ना है, आप इस चीज को क्यों नहीं देख पाते हो? दूसरी ओर बात अगर हम आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की करें तो उन्होंने भी साफ तौर से इस बयान को लेकर के पी चिदंबरम को आड़े हाथों लिया और कहा कि पाकिस्तान का भारत में आतंकवाद फैलाने का इतिहास रहा, भारत में सभी आतंकवादी हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। मैं ये नहीं कह सकता कि चिदंबरम की जानकारी का आखिर सोर्स क्या है। सुनिए क्या कुछ संजय सिंह ने कहा। अब चिदंबरम जी क्या कह रहे हैं वो चिदंबरम जी जाने, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि उन लोगों ने आके इतनी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया और उसके बाद सरकार का बयान है कि वो पाकिस्तानी आतंकवादी थे और पाकिस्तान का इतिहास रहा है हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद फैलाने का। कोई ये नई बात नहीं है, वो चाहे पुलवामा हो, वो चाहे 26/11 हो, वो चाहे जितनी भी घटनाएं हिंदुस्तान में होती हैं आतंकवाद से संबंधित, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ही हाथ रहता है।
तो अब चिदम्बरम साहब की कहां से जानकारी है मैं इस पर नहीं बोलना चाहता। इसके अलावा बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जोरदार तरीके से हमला पी चिदम्बरम के इस बयान को लेकर के बोला। उन्होंने कहा जब भी पाकिस्तान और आतंकवाद की बात होती है तो पाकिस्तान भी अपनी उतनी वकालत नहीं कर पाता जितनी राहुल गांधी ऑक्यूपाइड वाली कांग्रेस कर देती है। ऐसी भी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस को पाकिस्तान का पक्ष लेना पड़ रहा है। एक पूर्व गृह मंत्री का ऐसा बयान कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाती है। सुनिए क्या कुछ अनुराग ठाकुर ने कहा। जब पाकिस्तान और आतंक की बात आती है तो पाकिस्तान भी पाकिस्तान की उतनी पैरवी नहीं करता जितनी राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस पाकिस्तान की करती है। हर तर्क तैयार रहता है, हर बचाव का तरीका तैयार रहता है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बचाने के लिए सदा कांग्रेस आगे खड़ी रहती है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस को पाकिस्तान का साथ देना जरूरी है? आज नहीं, आप 2008 की घटना से याद करिए। हर बार पाकिस्तान को बचाने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे आती है, कांग्रेस के नेता आगे आते हैं। और आज जब पहलगाम अटैक पर पार्लियामेंट में चर्चा होगी तो उससे पहले पूर्व गृह मंत्री का इस तरह का बयान आना कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है कि वो भारत के साथ नहीं, भारत के जब सांसद भारत का पक्ष रखने विदेश जाते हैं, डेलीगेशन में जाते हैं, तो कांग्रेस के एक नेता कह देते हैं आतंकवादी भी खुले घूम रहे हैं और सांसद भी घूम रहे हैं। तो सांसद और आतंकवादियों को एक तराजू पे रखने का काम ये भी कांग्रेस ने किया। कांग्रेस को इन बातों के लिए माफी मांगनी चाहिए। और ये जो राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस बार बार भारत विरोधी अभियान चलाती है, इससे पता चलता है ये भारत के साथ नहीं, इनके मंसूबे कहीं और हैं। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम विपक्षी दल की सहयोगी यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की करें तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि मैंने मुंबई में 26 से 11 का दंश झेला है और उस वक्त यहाँ की सिचुएशन क्या थी मुझे अच्छे से पता है और देशवासियों को जानने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान किस कदर बार बार भारत को चोट पहुंचाने का काम करता है। ये सभी आतंकवादी पाकिस्तान से हैं। सुनिए किस तरीके से प्रियंका चतुर्वेदी ने पी चिदम्बरम को आईना दिखाया। स्टेटमेंट देखा नहीं है पर मैंने जो सुना है और जो स्टेटमेंट मेरे सामने आया है, मैं बस यही कहूंगी वो खुद ही पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने भी काफी सीनियर मिनिस्ट्रीज में काम किया है। पिछले 70 साल का इंडिया पाकिस्तान का अगर हम इतिहास देखते हैं तो हमने जंग लड़ी है उनके खिलाफ, हमने उनके आतंकवादी गतिविधियां देखी हैं। मैं मुंबई से आती हूं जहां पे 26/11 हुआ था। लंबी लीगल लड़ाई के बाद तहावुर राणा को यूएस से हमने रिपैट्रिएट करके इंडिया लाए हैं और उनको जो भी उनके ऊपर लीगल केस है उसको हम जारी रख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद। तो हमारे पास एक फुल प्रूफ केस है कि पाकिस्तान की उसमें इन्वॉल्वमेंट रही है, चाहे मुंबई के ट्रेन ब्लास्ट हो, चाहे बाकी देश भर में आतंकवादी हमले हो, पार्लियामेंट्री अटैक को लेकर हो। तो ये सारी चीजें हमने देखी हैं, भुक्तभोगी हैं और प्रमाण सबसे बड़ा ये है इस मुद्दे को लेकर कि कैसे टीआरएफ रेजिस्टेंस फ्रंट पहले जिम्मेदारी लेता है, एलईटी का ऑफशूट है, फिर किसी प्रेशर के अंतर्गत वो वापस ले लेता है, फिर यूनाइटेड नेशंस में उनका नाम हटाने के लिए अगर कोई पैरवी करता है तो पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान हर प्लेटफॉर्म पे जाकर टीआरएफ को बचाने की कोशिश करता है। तो आज यूएसए ने उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है, मैं उम्मीद करती हूँ यूनाइटेड नेशंस भी करेगी। तो इसी के साथ साथ जो भी आतंकवादी गतिविधियां हैं, देशवासियों को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, हमने भुगता है और हम जानते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान की नापाक हरकतें हैं जो चाहती हैं कि ना खुद प्रगति कर पाए हैं ना दूसरे देशों को प्रगति कर पाए। इसके अलावा बात अगर हम यूबीटी के ही सांसद संजय राउत की करें तो उन्होंने पी चिदम्बरम के बयान का समर्थन करते हुए इसे जायज ठहराया है। सुनिए संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं। हाँ, चिदम्बरम साहब ये ठीक बोलते होंगे। उसका मतलब तो यही बोल रहा हूं ना कि गृह मंत्रालय और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उनके ऊपर कोर्ट मार्शल होना चाहिए। ये सबके ऊपर ये कैसे हो गया? ये असाधारण घटना है ये। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान परस्त है। जब जब आतंकवाद की बात होती है तब तक इस तरीके से कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान को डिफेंड करने का काम करती है, हर बार उन्हें क्लीन चिट देने का काम करती है। आखिर कांग्रेस बताना क्या चाहती है इस देश को? अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो ये साबित करने में देर नहीं लगेगी कि कांग्रेस एक देशद्रोही है। सुनिए गिरिराज सिंह का ये बयान।
चिदम्बरम साहब ने जो कहा ये तो हद कर दी। पाकिस्तान परस्त कांग्रेस तो राजनीति करते रही है, लेकिन ये तो सीमा को पार कर गई। मणिशंकर अय्यर गए थे 14-15 के बाद और उन्होंने भी पाकिस्तान से कहा था मोदी को हटाओ। अब ये पाकिस्तान परस्त राजनीति चिदम्बरम ने करके पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दिया। काहे को क्लीन चिट दिया भाई? तुष्टीकरण की सीमा पार करके मुस्लिम परस्त राजनीति करने के लिए, यानी पाकिस्तान परस्त राजनीति करेंगे तभी इनको मुसलमान का वोट मिलेगा। और आज देखिए इसी कारण शशि थरूर का नाम उस लिस्ट से काट दिया गया जिसमें ऑपरेशन सिंदूर पर बोलना था। लेकिन मैं एक बात देशवासियों के सामने रखना चाहता हूं। मुझे याद है जब इजराइल और वहां बगल वाले फिलिस्तीनी या उससे गाजा से लड़ाई हुई थी, उस समय पत्रकारों ने पूछा था वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कि उनके विपक्ष से पूछा कि अभी की सरकार, अभी के प्रधानमंत्री अल्पमत में हैं, आप क्यों नहीं उन्हें हटा देते? उन्होंने कहा नहीं, अभी देश इजराइल एक है, प्रधानमंत्री एक है। मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी ने 71 में यही कहा था कि अभी पार्टी भारत माता, देश एक। लेकिन आज कांग्रेस राहुल गांधी चिदम्बरम के माध्यम से ये क्या करवाना चाह रहा है? पाकिस्तान परस्त राजनीति करके क्लीन चिट दे करके भारत को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। ये दुर्भाग्य है देश का कि तुष्टीकरण की सीमा पार करके मुस्लिम परस्त राजनीति करने के लिए आज ऐसी राजनीति कर रहे हैं। देश की जनता देख रही है। अब मैं विपक्ष से कह रहा हूं कि जो लोग चिदम्बरम से सहमत नहीं हैं विपक्ष में, इंडी गठबंधन में, उनको विरोध करना चाहिए। नहीं तो आने वाले दिन में ये एक लोगों के सामने हम जाएंगे और कहेंगे देखिए ये देश विरोधी हैं, सेना विरोधी हैं, सेना के शौर्य पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। वहीं इंडिया अलायंस के दल समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने भी इस बयान को लेकर के साफ तौर से कहीं न कहीं समर्थन करते हुए कहा कि पी चिदम्बरम के इस बयान पर कि पहलगाम के आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, इसका कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले दिल्ली में सत्ता में थी, उनके पास जानकारी के कुछ सोर्स जरूर होंगे जिसकी वजह से वो ये बात कर रहे हैं। सुनिए अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं। इस पे सरकार ही जवाब दे सकती है और कांग्रेस भी दिल्ली की सरकार में रही है तो वो पूछ सकते हैं, उनके स्रोत होंगे, उनकी जानकारी होगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि हर बार पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए कांग्रेस तैयार रहती है। सुनिए प्रदीप भंडारी का ये बयान। देखिए, पी चिदम्बरम के बयान से वापस से स्पष्ट हो चुका है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर कांग्रेस पार्टी डिफेंड कर रही है। ये वही मानसिकता है जिसमें 26/11 आतंकवादी हमले के बाद इन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी थी, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद प्रूफ मांग रहे थे और अभी भी ये नहीं मान पा रहे हैं कि पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकवादी हमला किया है। तभी ऑपरेशन सिंदूर में हमारी फोर्सेज ने जो पाकिस्तान के अंदर घुस के टेरर कैंप्स को उड़ाया, उस पर ये सवाल उठाते हैं, हमारे कितने जेट्स गिरे उस पर सवाल उठाते हैं। इन सबसे यही स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी और उनके करीबी का दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। आज पाकिस्तानी आईएसआई से ज्यादा बेहतर अगर कोई पाकिस्तान को डिफेंड कर रहा है तो राहुल गांधी और पी चिदम्बरम है। इसीलिए वो संसद के अंदर डिस्टर्ब भी कर रहे हैं क्योंकि देश की जनता के सामने कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की विपक्ष नहीं परंतु पाकिस्तान की मेन स्पोक्स पर्सन बन चुकी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार में मंत्री मछिंदर सिंह सिरसा ने भी कांग्रेस पार्टी पर जोरदार तरीके से हमला बोला है। सुनिए मछिंदर सिंह सिरसा का ये बयान। आज पी चिदम्बरम जी ने बहुत ही शर्मसार करने वाला स्टेटमेंट दी है। ये कहना कि सबूत ही नहीं है कि पाकिस्तान ने पहलगाम के हमले में पाकिस्तानी आतंकियों का रोल था, ये कहना क्योंकि रोल नहीं था तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स क्यों किए गए, क्यों आतंकी ठिकाने उड़ाए गए,
पाकिस्तान की भाषा कांग्रेस के नेता बोले, और वह भी वो जो पूर्व में खुद गृह मंत्री रहे हों पी चिदम्बरम जी, ये बताता है कि कांग्रेस आज आतंकियों के साथ खड़ी है। कांग्रेस आज पाकिस्तान और चीन की भाषा बोलती है। जो राहुल गांधी चीन और भाषा बोलते थे, अब आज पी चिदम्बरम ने भी पाकिस्तान की भाषा बोलकर स्पष्ट कहा कि उन्होंने पाकिस्तान की बात कहते हुए इन आतंकियों तक को क्लीन चिट दे दी। इसलिए आज कांग्रेस आतंकियों के साथ जा खड़ी हुई है। साथ ही लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा कि जब ऐसे ऑपरेशंस होते हैं तो उस पर राजनीति करने के बजाय देश के लिए खड़ा होना चाहिए। सुनिए कविंदर गुप्ता का ये बयान। देखिए, इससे सिद्ध हो चुका है कि वो जो आतंकी आए थे वो बाहर से ही आए थे। ठीक है, यहाँ के लोगों को उनका समर्थन जरूर मिला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी समर्थन के बिना इस प्रकार के जो वारदात को अंजाम देना आसान नहीं होता है। तो देखना तो ये है कि जो केंद्र सरकार की ओर से, हमारे सुरक्षा बलों की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, वो उसी के कारण से जो जम्मू कश्मीर है या बाकी जो एरिया है, जो बॉर्डर का हमारा एरिया, उस पर शांति व्यवस्था बनी। ऑपरेशन सिंदूर हो चुका, उसका पूरा मैसेज गया, पूरे विश्व में मैसेज गया, और उन लोगों को ये सबक है जो भारत की ओर आंख उठा करके देखना चाहते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से पी चिदम्बरम ने ये बयान दिया है, जाहिर तौर पर न सिर्फ तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से कांग्रेस पार्टी पर जोरदार तरीके से हमला बोला जा रहा है, बल्कि पहलगाम में हुए इस कायराना आतंकी हमले में जिस शुभम द्विवेदी की जान गई है, उनकी पत्नी ऐश्वर्या भी पूरी तरीके से इस बयान को लेकर के काफी ज्यादा दुखी है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से कहा है कि देश में इतनी बड़ी घटना लोगों के साथ हुई है, देश की जनता के साथ हुई है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि इस मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।